नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ब्रजेश आप लोगों को मुगल वंश में शाहजहां की टॉपिक लेकर आया हूं। शाहजहां से बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, इसीलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि लोगों का भला भी हो सके और हमारे इस अनुभव का लाभ भी लीजिए पूरा का पूरा। शाहजहां के विषय में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि शाहजहां के बचपन का क्या नाम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, हमने बताया था। और शाहजहां जो है यह जहांगीर का पुत्र था, यह भी हमने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में। आपको ध्यान देना होगा, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। यह ध्यान रखिएगा, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल के साथ हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इनको मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी मिली है, यानी मुमताज महल को। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। यह आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शाहजहां ने आसफ खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। वजीर का मतलब आप समझ सकते हैं, सेनापति से है। यह भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में यमुना नदी के किनारे आगरा में उसने राजस्थान से मकराना संगमरमर के पत्थर मंगवाकर ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी मोहब्बत के याद में। तो याद रखिएगा, आगरे में ताजमहल नामक मकबरा का निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया गया था। यह पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है और इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार, और ईसा खां को भी माना जाता है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। दिल्ली का दीवाने आम, दीवाने खास भी शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था। शाहजहां को मुगल काल का बिल्डर कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनवाई थीं शाहजहां ने अपने समय काल में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। मयूर सिंहासन के मुख्य वास्तुकार बेबादल खां थे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। शाहजहानाबाद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी तरीके से याद रखना है। शाहजहां के समय में अगर पूछा जाए चित्रकार तो मोहम्मद फ़कीर, मोहम्मद हासिम ये प्रमुख चित्रकार थे जो शाहजहां के शासनकाल में थे, यह भी ध्यान रखिएगा। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह जो था उनका सबसे बड़ा पुत्र था, जिसने शाहजहां के समय काल में ही दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सर ए अकबर के नाम से करवाया था। प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है। तो शाहजहां के कई पुत्र थे, उसका सबसे जो छोटा पुत्र था, उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम औरंगजेब था, जिसने अपने सभी भाइयों को पराजित करके शाहजहां को बंदी बना दिया उनकी बीमारी के दौरान। बीमारी के दौरान ही, यानी शाहजहां बंदी गृह में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। 74 वर्ष की अवस्था में जनवरी 1666 में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, 74 वर्ष की अवस्था में, आगरे के किले में। आगरे के किले में बंदी के दौरान उनका देख रेख उनकी बड़ी पुत्री ने किया था, जहां आरा ने। यह भी आप याद रखिएगा, शाहजहां की बड़ी पुत्री का नाम था, उन्होंने ही देख रेख की थी। और
औरंगजेब ने एक तरीके से पूरी की पूरी मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया, अपने भाइयों को पराजित करके, क्योंकि शाहजहां अपने अंतिम समय में बहुत बीमार चल रहे थे, इसीलिए उनको वो बंदी बना लिया था। तो अगर प्रश्न यहाँ से कहीं से प्रश्न आते हैं तो आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कभी कभी पूछा जाता है कि 25 अप्रैल 1658 को कौन सा युद्ध हुआ, तो धर्मत का युद्ध हुआ दारा और औरंगजेब के बीच, जिसमें दारा की पराजय हुई। इसी तरीके से देवराई का युद्ध 14 अप्रैल 1659 को हुआ था और इस युद्ध में दारा पराजित हुआ और उसे 1659 में उसकी हत्या कर दी गई औरंगजेब के इशारों पर। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने धारण की थी, तो दारा सिकोह ने। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है, दारा सिकोह को। तो ये सारे क्वेश्चंस दारा सिकोह से आते हैं, ये आप तैयार रखिएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो शाहजहां से जो जो प्रश्न आते हैं, हमने सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। आपको यही सारे के सारे शाहजहां के पार्ट को तैयार रखना है। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके इंट्रेंस के लिए सफिशिएंट है, बहुत काफ़ी है। आप इसे इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मेन पॉइंट्स आपका बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। तो अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। धन्यवाद।